काया सुधरी। जो भगवान बद्रीनारायण का सच्चे मन से एक बार दर्शन कर लेता है, अधिक जाओ तो कोई बात नहीं है, हर साल जाओ, कितने भक्त हैं कि हर वर्ष जाते हैं, लेकिन जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर जाना चाहिए और सच्चे मन से प्रार्थना करो, वहां जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा, उसका जन्म लेना सफल हो जाएगा। एक बात बताऊं, संतों से मैंने सुना है, वो बात बता रहा हूं। मानव जी ने कल्याण करने के लिए व्यक्ति 4 काम कर लेना तो उसको कल्याण जरूर हो जाएगा, उसका मानव जीवन सफल हो जाएगा। प्रथम तो भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करना, वो कलयुग जीवों को उद्धार करने के लिए स्वयं तपस्या कर रहे हैं। वहां मां लक्ष्मी वहां बेर का पेड़ बन करके उनकी छाया थी, बर्फ चारों से ढक गई ना, इसलिए बद्रीनाथ हो गए। बद्री माने बेर, बेर का जंगल था, वहीं जाकर तपस्या करें। और दूसरी बात है गंगोत्री का जो जल है, गंगा जल, रामेश्वर जाकर भगवान शिव को चढ़ा दिया। भगवान श्री राम ने भगवान शिव की स्थापना किया। जितने शास्त्रों में जो दोष बताए गए कुछ ऐसा, वो सब दोष दूर हो गए भगवान शिव का। भगवान अपने कर कमल से भगवान शिव की स्थापना किए, जिसका नाम रामेश्वर पड़ा। गंगा जल उत्तम शब्द है कि गंगोत्री से जा करके और वहां चढ़ा दें तो उसका मानव जीवन सफल हो जाएगा। और तीसरी बात है, शास्त्रों की बात है, जो कुंभ लगता है ना, 4 जगह कुंभ लगता है, तो कहीं भी, वैसे प्रयागराज की सबसे ज़्यादा महिमा है, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना का संगम है, सरस्वती भी गुप्त रूप से विराजमान है। दिव्य क्षेत्र है गंगा जमुना के तलहटी में, गोद में। अनेक हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, वहां भी जाओ, लेकिन कहीं भी जाओ कम से कम 3 रात्रि तो तीर्थ में जाने का महत्व है सज्जनों। लोग तो आजकल कलयुग ऐसे लोग माया में हैं कि आए भगा ऐसा लगा है कि फुर्सत ही नहीं है। तीर्थ में जाने का विधान है कि भैया जाओ तो कम से कम 3 रात्रि वहां निवास करो। और 3 रात्रि निवास करो तो कैसे निवास करो? जमीन पर सो, ब्रह्मचर्य का तो पालन करो, जमीन पर सो, जो रूखा सूखा भगवान का प्रसाद मिल जाए उसे ले लो। ये नहीं देखो कि नमक है कि मिर्ची है, कैसा बना है कैसा नहीं, उसे कहीं भगवान का प्रसाद तो अमृत है, वो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अगर अपने मन के अनुकूल नहीं बना, यहाँ तपस्या करने आए हैं कि यहाँ भोग भोगने आए हैं। हमारे गुरुजी श्री योगी सम्राट दोहराव करते थे कि बच्चा संतों के पास जाए ना और कुछ नहीं मिले तो आटा घोल करके नमक या मीठा लगा पी लो, पेट भरना है। तो तीर्थ में जैसे तैसे विधि पूर्वक 3 दिन निवास करो, 3 रात्रि। तो कुंभ में जाओ तो कम से कम 3 दिन रहना। तीसरी बात हो गई। और चौथी बात है श्रीमद् भागवत कथा सुनना। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनना। देखो वो तीनों कठिन है, सबसे सरल साधन है इस श्रीमद् भागवत कथा। क्यों कि तीनों जगह तो हमको जाना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। अब भागवत कथा तो घर में भी करा सकते हैं, उसे उत्तम तो सबसे उत्तम है कि तीर्थ में कराओ, सबसे उत्तम है। यहाँ हमारे सुनीता देवी करा रहे हैं, इनका परिवार जो करा रहे हैं, सबसे उत्तम बताया, शास्त्रों में बताया गया तीर्थ में, और वो भी श्री राधा रानी के चरणों में, ब्रजभूमि में। महिमा तो सब धामों की है सज्जनों, सब तीर्थों की है, लेकिन ब्रज की जो महिमा है वो और कहीं नहीं है। क्यों? इसका प्रमाण है भगवान इतने लायक हुए कि यहाँ की मिट्टी को चख रहे हैं, मिट्टी का स्वाद ले रहे हैं, नंगे पांव। 84 कोस की महिमा है, और 84 कोस में बरसाना तो भगवान का हृदय है, ब्रज का हृदय है। यहाँ सर्वेश्वरी राधा रानी विराजमान है, जिनकी चरणों की रज के लिए ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तपस्या की हैं। मंदिर के लिखा हुआ है 60,000 वर्ष तपस्या किए। अब भगवान राधा रानी जब प्रकट हुई तो बोले कि वरदान मांगो, तो बोले कि आपकी चरण रज मिले। तो राधा जी ने कहा कि तुम यहाँ पहाड़ बनना,
अब मैं बाल लीला करूंगी, फिर मेरा चरण रज मिलेगी तुमको। तो ब्रह्मा जी यहाँ पहाड़ है, ब्रह्मा की मूर्ति कहीं दुनिया में मिलेगी नहीं। उनका जो तीर्थ है पुष्कर, वहाँ उनका मंदिर है, यहाँ एक छोटा सा मंदिर है दिग्दर्शन के लिए, कि पूरे पहाड़ी ब्रह्मा जी हैं तो दिखाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा मंदिर बन गया। तो यहाँ तो कथा कराने की कहना क्या है, इसका तो अनंत पुण्य होगा। भगवान का नाम अनंत है, इसलिए भगवत धाम में भगवान की कृपा से जो होता है उसका फल भी अनंत गुना होता है। लेकिन भागवत की सुविधा है कि अगर बाहर जाने की न सुविधा हो तो घर में भी करा सकते हैं आप। वैसे तो खुली जगह में कराना चाहिए, और जितना अधिक लोग सुने कि मेरे माध्यम से और लोगों को लाभ हो, और लोगों का कल्याण हो, ऐसी घर में भावना होनी चाहिए। लेकिन घर में करा सकते हैं तो सबसे सरल साधन है, तो मानव जीवन सफल हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।